ये है दिल्ली दर्पण। कचरा भी काम में आ सकता है, कीमती हो सकता है। इसे सार्थक किया है दिल्ली नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग ने। अशोक विहार में ऐसे ही कचरे से वंडर पार्क का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। स्थानीय पार्षद योगेश वर्मा की इस पहल और सोच की सराहना सभी कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श साकेत। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, वेस्ट जो है वो आज दुनिया की सबसे बेशकीमती वेल्थ है। निगम का कोई पैसा नहीं लगा, हमने अपने वेस्ट जो सामान पड़ा था उसको यूज किया। अरे पार्क तो अच्छा हो गया पूरा। हमारे देश के लिए अरबों खरबों की सेविंग है, और जो वेस्ट को कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए, आज हमारे एमसीडी के अधिकारियों ने, योगेश वर्मा जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में यह कार्य करके दिखाया है। देश में G20 समिट होने जा रहा है और इसकी तैयारी में दिल्ली नगर निगम का हॉर्टिकल्चर विभाग भी कितने दिल से काम कर रहा है। अशोक विहार पार्क का ये नजारा उसी को बयां कर रहा है। स्थानीय निगम पार्षद की सोच, स्थानीय लोगों के सहयोग से केवल बेकार पड़े सामान और कचरे के प्रयोग से इस पार्क को सुंदर बनाया गया है और इस पहल का नाम दिया गया है वेस्ट टू वंडर पार्क। इस पार्क में कई सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। G20 देशों के झंडे यहाँ लहरा रहे हैं। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में इस पार्क के उद्घाटन पर पहुंचे और इस पार्क को देखकर बेहद खुश हुए। इस पार्क का उद्घाटन करने स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे। उन्होंने योगेश वर्मा और निगम के अधिकारियों के इस कार्य की प्रशंसा की और स्थानीय लोगों से कहा कि अब इसे आगे बढ़ाना और सुंदर बनाए रखना उनका काम है। देखिए, वेस्ट जो है वो आज दुनिया की सबसे बेशकीमती वेल्थ है। जो कॉरपोरेशन में जगह जगह कोई वेस्ट होता है, उसको कैसे सुंदर तरीके से वेस्ट टू वंडर इसका नाम दिया पार्क का। तो इसके लिए यहाँ हमारे योगेश वर्मा जी ने और जो हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उन्होंने मिलके और RWA की सहायता से इसके ऊपर अपना योगदान किया है। यहाँ के लोगों से विशेष रूप से अपील है कि इसको मेंटेन करने के लिए जब तक जनता ओनरशिप नहीं लेती है, तब तक सरकार की व्यवस्थाओं से खाली कोई भी पार्क मेंटेन नहीं होता। मेरा 30 साल के सार्वजनिक जीवन का यही अनुभव है। जहाँ जहाँ पार्कों को जनता ने ओन कर लिया, वो पार्क दिन प्रतिदिन खूबसूरत होते जाते हैं। इस पार्क में एक फव्वारा बना हुआ था जो खंडहर का रूप ले चुका था। पार्क में बेकार पड़ी चीजों को फिर से काम में लिया गया। क्या है ये वेस्ट टू वंडर पार्क? इस पर स्थानीय पार्षद योगेश वर्मा ने दिल्ली दर्पण टीवी से अपने विचार साझा किए। कचरा भी कमाल का काम आ सकता है, वो भी कीमती हो सकता है, और इसी को सार्थक किया है यहाँ के निगम पार्षद योगेश वर्मा को। अपने नए नए आइडियाज़ को लेकर के पहले भी वे काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, और आज एक वेस्ट टू वेंडर नाम से एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम उस खड़े हैं पार्क में, जहाँ कचरे से बहुत सुंदर यहाँ पे इस पार्क को डेवलप किया गया। क्या खासियत है, इससे बात करते हैं। योगेश जी, क्या है ये प्रोजेक्ट? और देखिए, जब मैं इस पार्क में आया था तो मुझे ये कहा गया कि ये फाउंटेन है, ये यूज़ नहीं हो रहा है और इससे ये हमारे को अड़चन लगता है, लोगों के देखते हुए चुभन होती थी। तो मैंने इनका कहा कि देखिए, तोड़ नहीं सकते हम इसे। तो मैंने उसके लिए एक प्रयास किया, उसको एक सौंदर्यीकरण किया। आप देख रहे हैं कि अब ये पार्क किस प्रकार से सुंदर लग रहा है। उसके हमने हरियाली लगाई है और ये कलरफुल करने से आज बच्चे यहाँ पर सेल्फी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो हट बनी हुई थी, आप देख रहे हैं सामने, वो हट दिखा रही है कि इस हट के माध्यम से जो बड़ी बुरी लगती थी, आज कलरफुल होने से उसके हमने अंदर निर्माण किया है। अपने जो वेस्ट पड़े थे, जो पेड़ छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, उनको हमने कुर्सी का रूप दिया।
इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ एंगल्स होती थी, जो हम पार्कों से उतर जाती थी, या ग्रिलें होती थी वो उतर जाती थी, या जो हमारे जो बेंचेस होते थे उन बेंचेस के माध्यम से हमने गेट बना दिया, सेल्फी पॉइंट बना दिए, स्टार बना दिया, G20 का लोगो बना दिया। और ये सेल्फी के माध्यम से आपने देखा हमने 20 झंडे जो लगाए हैं, ये हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि भारत को एक गौरव प्राप्त हुआ है कि हमें G20 की अध्यक्षता मिली है। इसी प्रकार से आप देखो कि जिस प्रकार से हमने हरियाली यहाँ पर की है, ये केवल एक संदेश देने के लिए है कि पार्क मेरा अपना है, इसको सुधारना भी और इसको समेटना भी हमारा ही काम है। हम केवल अधिकारियों से ये उम्मीद करें कि वो इसको साफ और सुंदर रखें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसके अंदर निगम का कोई पैसा नहीं लगा, हमने अपने वेस्ट जो सामान पड़ा था उसको यूज़ किया है और उसके अंदर RWA ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है, तो एक पार्क का एक सुंदर रूप निकल कर आया है। चलिए, ये पायलट प्रोजेक्ट है या सभी जगह होगा? देखिए, मैं हर प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट मान के चलता हूँ, लेकिन एक ही जगह रह जाता है। नहीं, देखिए मेरे 2 पार्क हो चुके हैं, ये प्रयास मेरा चलता रहेगा। अभी 5 साल का वर्ष है, मैं कोई पार्क ऐसा नहीं छोड़ूंगा। इस पार्क को ऐसा ही सुंदर बनाए रखना स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है। अब स्थानीय लोग और RWA इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, ये यहाँ रहने वाले लोगों से ही सुन लीजिए। ये जिस टाइप के विचार जनरेट हो रहे हैं, हमारे देश के लिए अरबों खरबों की सेविंग है। और जो वेस्ट को कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए, आज हमारे MCD के अधिकारियों ने, योगेश वर्मा जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में ये कार्य करके दिखाया है कि घर में भी कोई अगर वेस्ट पड़ी हुई है तो उसका भी प्रयोग एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है। नहीं, बहुत सुंदर। और आज जो है सभी के सहयोग से RWA के जितने भी हैं और हमारे पवन अग्रवाल जी हैं, सबके सहयोग से बहुत अच्छा ही लगा, बहुत सुंदर। अब आगे इसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी पूरे ब्लॉक की है और हमें आशा है कि सभी इसको पूर्ण रूप से स्वच्छ रखेंगे। ये जो स्वामी जी आप कह रहे हैं, ये बगैर जनता के सहयोग से ये काम नहीं होता। ये एक बार चीज़ डेवलप हो जाती है, ये इतना मेंटेन करना ये सारा जनता के सहयोग से ही मेंटेन होता है। सरकार की तरफ से एक बार फंड्स लग जाते हैं, अगर जनता उसको मेंटेन नहीं करेगी तो ये काम नहीं हो पाते। इसलिए मैं ये पूरा विश्वास भी देता हूँ कि जब तक ये जनता मेंटेन नहीं करेगी तो ऐसी खूबसूरती नहीं रहेगी। इसमें 2 राय है ही नहीं स्वामी जी कि जब तक जनता सहयोग नहीं देगी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जो उत्साह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों का, कि ये लोग इस पार्क को मेंटेन ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ का बहुत दिल से काम कर रहा है। इस वजह से इस पार्क का मेंटेनेंस मेरा विश्वास है ज़रूर होगा। देखिए, ऐसा है कि छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है कि बच्चे यहाँ पर, छोटे बच्चे खेल सकते हैं, अपनी हर एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर बड़े बच्चों के लिए तो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मेजर ध्यानचंद, अगर वहाँ पर है क्रिकेट की प्रॉपर ट्रेनिंग है, बैडमिंटन की है, लॉन टेनिस की है, वहाँ पर सब तरह की ट्रेनिंग्स हैं। वहाँ पर बड़े बच्चों को वहाँ जाने, छोटे बच्चे यहाँ पर अपना एंजॉय। पार्क बच्चों के खेलने के काम आ रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्चे इस पार्क के बनने से खुश हैं? ये भी आप बच्चों से ही सुन लीजिए। ये पार्क तो अच्छा हो गया पूरा। हाँ। तो अब खेलने के लिए दिक्कत नहीं आएगी आपको? अब खेलने के लिए तो थोड़ी जगह कम हो गई, सारे बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे अब पहले हम लोग खेलते थे, अब यहाँ पे जगह कम हो गई है। तो लेकिन पार्क तो अच्छा बन गया है, लेकिन जगह कम हो गई खेलने की। तो इसका अफसोस है, ये इस बात की खुशी है कि पार्क अच्छा हो गया, या इस बात का अफसोस है कि खेलने की जगह कम हो गई? दोनों हैं। पहले तो ज़्यादा खुशी है क्योंकि पार्क पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ झूले लगे हुए थे। अब यहाँ पे पूरे जो झूले टूटे हुए थे वो कर दिए, ये बेंचेस पेंट कर दी। तो बस यही खुशी भी है और दुख भी है कि पहले यहाँ पे खेल सकते थे, अब खेल नहीं सकते। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली में बहुत बड़ी चिंता और चुनौती बन चुका कचरा प्रबंधन और निस्तारण की समस्या का भी काफी हद तक समाधान ऐसे ही कचरे के उपयोग से हो सकता है और बेकार पड़ा कचरा कमाई का साधन भी बन सकता है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि पार्क के इस तरह के प्रयोग ही एक नए परिणाम को प्रेरणा देंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। हाँ, मैं तो ये F ब्लॉक है, मैं B ब्लॉक से आया हूँ और स्पेशली योगेश जी ने मैसेज भी किया था, उसके लिए मैं भी आए हैं और यहाँ देख के और यही हो रहा है कि और उनसे निवेदन कर रहे हैं योगेश वर्मा जी से कि B ब्लॉक के पार्क को भी ऐसे ही बनाया जाए, तो तभी जो है हमें भी इस बात की बड़ी खुशी होगी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।